हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए ले आया हूं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड। तो आज हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी का हो, एससी वर्मा का हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम का हो, उस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो हार्ड हो या फिर इजी हो। वैसे हार्ड कुछ नहीं होता यार, सब कुछ इजी है। हमारे पढ़ने की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है क्वेश्चन हार्ड या इजी। तो आज वो सारे क्वेश्चन मैं तुम लोग को कराऊंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। जितने क्वेश्चंस बेटा फ्रेम हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए, चल। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो मेरा, तो आई टैब पे आपको वीडियोस दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप उस वीडियो पे जाओ, पिछला लेक्चर देख के तब आओ, ठीक है। अगर आपको आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहीं से भी, तो आप ये क्वेश्चंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमारे 3 चार्जेस है बेटा, पहला चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू, बट तीसरा चार्ज माइनस क्यू, और इनके जो ओरिएंटेशन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है। मींस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं जिसका साइड ए है। क्वेश्चन है कि फाइंड करना है आपको, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स बहुत इजी है, चलो स्टार्ट किया जाए। चलो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। क्वेश्चन तुम लोग वीडियो को पॉज किया करो, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन स्वयं से सॉल्व करो, उसके बाद फिर जो मैं सॉल्यूशन कराऊं उसे देखो, ठीक है। चले, चलो तो वीडियो पॉज कर लिया, सॉल्व करो। अब मैं चलता हूं यहाँ पर, भाई तुम लोग के लिए रुकेंगे थोड़ी, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके मुझे रोक के रखो, हाँ। चल, तो यहां पर तुम लोग देखो, सी पॉइंट पे आपको नेट चार्ज चाहिए। चलो हम लोग को पता है ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्शन करते हैं। तो ये वाला चार्ज कौन सा, ए वाला, सी वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इसी तरह ये देखो बी वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी बेटा अट्रैक्ट करेगा। और इसमें जो ये फोर्स लगाएगा वो क्या है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब तुम लोग को पता है अगर नेट फोर्स निकालना है तुम लोग को, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ सीबी प्लस वेक्टर सम ऑफ सीए। सीबी और सीए का वेक्टर सम करना है तुम लोग को, ठीक है। तो एफ नेट वेक्टर मिल जाएगा। चलो वेक्टर सम किया जाए। तो सर पहले एफ सीबी और एफ सीए तो निकाल दीजिए, नहीं तो कैसे वेक्टर सम होगा। चलो निकाल लेते हैं बेटा, जो तुम लोग कह रहे हो। एफ सीबी क्या है, सी और बी के बीच का फोर्स। तो ये चार्ज देखो, पहले के आया, फिर पहला चार्ज क्यों, दूसरा चार्ज सर माइनस क्यों, नहीं, याद रखो फोर्स के लिए चार्ज की साइन नहीं लेना है। फोर्स के लिए चार्ज की साइन नहीं लेना है, क्यों सर, क्योंकि डायरेक्शन हम पहले से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए चार्ज की साइन नहीं लेना है, ये भी क्या होगा, क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस बेटा ए, मतलब ए का स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, और प्यार से तुम लोग लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ सी ए निकाला जाए, फोर्स बिटवीन सी एंड ए, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, कितना हो जाएगा के, इसका चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज नहीं सर प्लस क्यू, माइनस क्यू नहीं, प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर। फिर से क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब दोनों फोर्स इक्वल हो, सर आप बताए थे इनको कुछ मान लेना है, तो मान लेते हैं एफ, इनको क्या मानना है, एफ। जब दोनों फोर्सेस इक्वल है बेटा, तो इनको क्या मानना है, एफ मानना है। चलो एफ मान लिया। अब क्या है, इनका वेक्टर सम करना है। याद करो, दो वेक्टर सम कैसे होते थे, पैरेललोग्राम लॉ। हाँ, दो वेक्टर का सम कैसे करते थे, लॉ पैरेललोग्राम। क्या होता था कि नेट फोर्स मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी बता रहे,
नेट फोर्स इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड कॉस थीटा। अच्छा थीटा है, ये देखो थीटा है। तो ये एंगल बताओ कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल बताओ कितना होता है, जल्दी से बता दो। 60 डिग्री, यहां तक क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। फिर देख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, याद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये देखो यहां पर बताओ fcd कितना है, fcd कितना है सर f, तो ये f स्क्वायर हो गया, fca f स्क्वायर हो गया 2 इंटू f cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर गए है ना, एफ नेट कितना आ गया, ये एफ स्क्वायर देखो एफ इंटू एफ क्या है एफ स्क्वायर। अरे ये करवा चुके हैं क्या यार, √3 f², दोबारा रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। एफ नेट इज इक्वल टू √3 f², ये कितना आ जाएगा √3 और f बार। f को चाहिए, f क्या है KQ²/a², देखो तो √3 KQ² दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये क्या है आंसर है। चले आगे, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब मान लो चार्जेस और भी 3 से ज्यादा, चलो एक चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, और ये स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हैं, जिसकी साइड क्या है ए है, इसकी साइड क्या है ए है। ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। तुम लोग से पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट सी, प्लेस एट सी। इसका नाम ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो और डी दे दो। चलो स्टार्ट किया जाए। सी वाले चार्ज पे तुम लोग को नेट फोर्स निकालना है, सी वाले चार्ज पे नेट फोर्स, चलो निकाला जाए। ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है बेटा, ये अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया पहला फोर्स, नाम दिया जाए इसका एफ सी डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये वाला दूसरा है, ये देखो ऐसे ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्यों सर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स का नाम फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ठीक है। अब ये ए वाला भी अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ये इधर, इसका नाम फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इस बार 3 वेक्टर है, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो इन तीनों वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है, और भी कैसे करना है बेटा, वेक्टर सम करना है। कैसे करना है, वेक्टर सम। तो देखो 3 फोर्स है, पहले इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले आता है एफ सी, ये देखो ये और ये, के क्यू माइनस क्यू नहीं लिखोगे, क्यू लिखोगे। डिस्टेंस क्या है, देखो डायगोनल, डिस्टेंस क्या है डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है बताओ, स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, जल्दी से बता दो। √2a होता है, √2 इंटू साइड क्या है a, सही। और फोर्स है तो बेटा इसका स्क्वायर, फोर्स है तो इसका स्क्वायर। अगर नहीं निकालना तो क्या करोगे, ऐसे ही देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, हाँ आ जाएगा। यहां से क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 का 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। चले आगे दूसरा एफ सी डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं, और डिस्टेंस इनके बीच का ए है तो ए स्क्वायर। इसी तरह फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ये वाला देखो ये वाला, के फिर से क्यू स्क्वायर, इसका क्यू साइन नहीं लेना है, और डिस्टेंस ए स्क्वायर, ये तीनों मिल गया। अब नेट तुम लोग को निकालना है, नेट मतलब इसका वेक्टर फिर इसके साथ इसका वेक्टर, हाँ पहले इन दोनों का वेक्टर कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ वेक्टर कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एफ डैश निकाल रहे हैं। एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ सी डी वेक्टर का और एफ सी डी वेक्टर का सम करना है तुम्हें,
FCD वेक्टर और FCB वेक्टर का सम करना है। कैसे करोगे सर? हम लोग को याद है अंडर रूट वाला फॉर्मूला कि FCD स्क्वायर प्लस FCB स्क्वायर प्लस 2 FCB कॉस थीटा। थीटा देखो ये थीटा 90 आ रहा है, इन दोनों के बीच का थीटा कितना है 90। कॉस 90 की वैल्यू बता दो जल्दी से कॉस 90 की वैल्यू बता दो। जीरो। जीरो हो गया बेटा, ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। क्या बचा? एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट में एफ सी डी देखो ये FCD। अच्छा FCD क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इसका होल स्क्वायर करना है, ये होल स्क्वायर। अब से सीडी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों कॉमन है, होल स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट में बचा 2। अरे भाई इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1। अरे ऐसे देख लो यार, छोड़ दो कॉमन। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर 1, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर 2, 2 होल स्क्वायर हो गए तो क्या लिखोगे? 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बचा 2, रूट में 2 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो यार, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। क्या लिख सकते हो? रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। सही है। अब ये बताओ, ये जो वेक्टर आया है एफ डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में रहेगा यार, ये ऐसे एफ डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में रहेगा एफ डैश। मतलब एफ सी ए और एफ डैश दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। एफ सी ए और एफ डैश दोनों कैसे हैं बेटा? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब अब इनके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर लो। चले चल। अब एफ नेट की बारी है। अब किसकी बारी है? एफ नेट ये वेक्टर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसके साथ क्या करना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 ए। ना रूट 2 नहीं, कितना था? 2a स्क्वायर। कितना था? 2a स्क्वायर। चलें सॉल्व किया जाए। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर। यहां पर कितना बचा? रूट 2 बचा, प्लस यहां कितना बचा? 1/2 बचा। देखो सॉल्व कर लो इसे। मानो इतने पे छोड़ो। हाँ चलो देखो, मानो सॉल्व कर लो, देखो क्या जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां एलसीएम वगैरह लेने पे 2√2 प्लस 1/2, 2√2 प्लस 1/2। चलो हो गया आंसर। यही है नेट फोर्स बेटा, यही क्या है तुम लोग का नेट फोर्स। कोई पूछे सर ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आप नहीं बताते। बहुत चालू है, डायरेक्शन नहीं बताते। डायरेक्शन बेटा इधर ये डायरेक्शन, किसी भी ये दोनों साइड वाले वेक्टर से किसी भी एक से 45 डिग्री है। सर कैसे पता चला? बेटा पैरेललोग्राम लॉ से। दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री, इनका रिजल्टेंट 45 पे। दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री, इनका रिजल्टेंट कैसे है? 45 पे। ठीक है चले चले एक और क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग, प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन दे देते हैं। सुंदर सा क्वेश्चन देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, और करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर इसका। सुंदर सा क्वेश्चन नहीं। चलो 4 चार्जेस बेटा, 1 2 3 4 प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। और ये चारों चार्जेस कैसे हैं? स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज है, ए और ए। एक बीच में चार्ज रख दो कैपिटल क्यू वाला, एक बीच में राजा बाबू चार्ज आ गया, राजा बाबू। एक बीच में चार्ज है कैपिटल क्यू वाला, और इस कैपिटल क्यू चार्ज पे तुम लोग को नेट फोर्स निकालना। चलो फाइंड द नेट फोर्स
ऑन चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट सेंटर, प्लेस्ड एट सेंटर। चले, चलो सॉल्व कर। देखो ये कैसा है, प्लस चार्ज। यस सर, ये कैसा है, प्लस चार्ज। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो देखो ए वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये देखो ए वाला इसको भगाएगा, नाम का इसका नाम ओ दे दो। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू ई, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। अब इधर बी वाले पे आ जाओ, ये तो पॉजिटिव है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, तो इसे रिपेल करेगा। इसका क्या नाम पड़ जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। क्या पड़ गया, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। अब ये जो सी वाला है इस प्लस वाले को रिपेल करेगा, इधर भगाएगा, ये देखो इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन ओ, बीच वाले पे, किसकी वजह से बेटा, सी की वजह से, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। और अब ये डी वाला, ये भी कैसा है, प्लस है, ये कैसा है, बीच वाला प्लस है, इसे इधर भगाएगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। ये फोर फोर्सेस आ गई। देखो यहां पर बड़ी में देखते हैं, एफबीडी बना के देखते हैं, एफबीडी। इस फोर्स का नाम एफओसी, इस फोर्स का नाम एफओए, इस फोर्स का नाम एफओडी, और इस वाले फोर्स का नाम एफओबी। देखो अब इन फोर्सेस की जरा सा वैल्यू देख लो, एफओसी, एफओसी पहले देखो, एफओसी ये मान लेते हैं यहां से इस सेंटर की डिस्टेंस x है, ये देखो, तो इधर भी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, x, इधर भी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, x, इधर भी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, x, क्योंकि ये क्या है बेटा, स्क्वायर है। स्क्वायर में आपको पता है सेंटर से चारों कॉर्नर्स की जो डिस्टेंस होती है सेम होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला के, इन दोनों चार्ज का स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ ओ ए की बारी आ गई, ये o और a की बारी, के स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखो ये o है, ये a है, स्मॉल q कैपिटल Q, डिस्टेंस क्या है, x है। OB की बारी, सेम टू सेम बेटा, के क्यू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह OC की OD की बारी, OD के क्यू कैपिटल Q अपॉन एक्स। बताओ क्या ये चारों इक्वल है, क्या ये चारों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ और ये भी एफ। अब बताओ इक्वल और अपोजिट कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, देखो एक दूसरे को। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा जीरो। अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं बट अपोजिट डायरेक्शन के हैं तो इनका नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। ये देखो ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, आंसर जीरो। तो याद रखो, तुम लोग को एक ट्रिक की तरह बता दे रहे हैं कि अगर सिमेट्रिकल चार्जेस के पास सिमेट्रिसिटी में कोई बीच में एक चार्ज रखा जाए तो उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे देखो यहां पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों तरफ प्लस 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 चार्ज है, तो इसके बीच में अगर कुछ रखोगे जीरो, इसके बीच में कुछ भी रखोगे जीरो। जैसे एक और दे देते हैं एग्जांपल, चले इसे समझ में आया, समझ आया बच्चा। चल मान लो एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहां पर प्लस क्यू रख दे, यहां प्लस क्यू रख दे, यहां प्लस क्यू रख दे, और बीच में इसके बेटा कैपिटल क्यू रख दे, बीच में कैपिटल क्यू। अब जल्दी बता दो इस पे क्या होगा, नेट चार्ज जीरो, नेट फोर्स जीरो। क्यों जीरो होगा, ये देखो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, नेट फोर्स जीरो। सब एक दूसरे को बेटा कैंसिल करेंगी, नेट फोर्स जीरो। सर यहां तो नहीं दिख रही, कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे बेटा कैंसिल हो जाएगी, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना कैंसिल अपने आप हो जाएगी। चले अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे, एक बता देते हैं कहानी, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ऐसे रिंग की तरह, और ये रिंग पूरी तरह से चार्ज है, बॉर्डर पे चार्ज है, यस ये चार्ज रिंग यहां पर चार्ज।
और इस रिंग के सेंटर पे कोई क्यू चार्ज रख दिया जाए, रिंग के सेंटर पे कोई क्यू चार्ज रख दिया जाए, इसमें पूछे नेट फोर्स कितना होगा, बताना जीरो। क्यों, कैसा बेटा, सिमेट्रिकल। अगर कोई सिमेट्रिकल चार्ज के बीच में रखा गया, सिमेट्रिकल चार्ज के बीच में रखा गया कोई अलग सा चार्ज, तो उस पर जो नेट फोर्स आएगा बेटा वो जीरो, कोई दिक्कत नहीं। चलो चले आगे, चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया होगा, रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया होगा, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना, आप उनके फोर्सेस के डायरेक्शन निकालना, उसके बाद फिर उनका वेक्टर सम करना, हो जाएगा। तो जाते, अरे जा नहीं रहे यार, अभी सर जा नहीं रहे, मतलब ये टॉपिक को खत्म करने से पहले एक होमवर्क दे देते हैं तुम लोग को यार। ये देखो 4 चार्जेस है, यहां प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू, और यहां माइनस क्यू। थोड़ा सा बदलाव, और ये भी कैसा है बेटा, स्क्वायर। कैसा है, स्क्वायर। साइड ए, साइड क्या है, इसके सेंटर पे अगर कैपिटल क्यू चार्ज रख दूं तो नेट फोर्स निकालना है बेटा। फाइंड क्या सर, आप इजी कराते हैं, हम लोग को हार्ड दे देते हैं। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। नेट फोर्स निकालना है बेटा कैपिटल क्यू चार्ज, हो जाएगा। नेट फोर्स निकालना है किस पे, कैपिटल क्यू चार्ज पे, हो जाएगा। चलें आगे, चलो हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो आंसर जो भी सॉल्व कर। चलो अब देखो हमारा नया फॉर्मेट पे क्वेश्चन, ये तो हो गया बहुत सारे पॉलीगन टाइप के, हाँ, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 2 चार्ज रखें तो तीसरा चार्ज कहां रखें कि इक्विलिब्रियम में हो। फिर सुन लो, 2 चार्ज रखें, तीसरा चार्ज कहां रखें कि जो तीसरा चार्ज हो इक्विलिब्रियम में हो। आहा, ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन, ये एक चार्ज है बेटा, मान लो क्यू चार्ज, ये दूसरा चार्ज है, ये मान लो 4 क्यू चार्ज है, कितना है, 4 क्यू चार्ज। ये भी कैसा है बेटा, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। अब कोई तीसरा चार्ज इनके बीच में कहां रखा जाए। हाँ सर, कंडीशन है, कंडीशन है बेटा। क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि इसी लाइन पे कहीं रखना है, हाँ इसी लाइन पे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वेयर शुड द थर्ड charge be placed on a line joining two charges so that it remains इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जानते हो ना, जहां पर नेट फोर्स क्या हो बेटा, जीरो। कह रहे हैं कि 2 चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन जो मैं ड्रॉ किया हूं यहाँ पे, हाँ जो ये लाइन में ड्रॉ किया हूं, 2 चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए कि नेट फोर्स उस पे जीरो है। 2 चार्ज की लाइन जो ज्वाइन हो रही है, 2 चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन पे थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए कि नेट फोर्स उस पे जीरो रहे। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। अब 3 ऑप्शन है हमारे पास, या तो तीसरे चार्ज को मैं इन दोनों के बीच में रखूं, सही है, या तो मैं इस साइड रखूं या तो इस साइड रखूं, या तो तीसरे चार्ज को मैं इन दोनों के बीच में रखूं, या तो मैं इस साइड रखूं या तो उस साइड रखूं। हाँ देखो सेटअप लाइट चली गई कोई बात। तो अगर मान लो मैं चार्ज को इस साइड रख रहा हूं, चार्ज को इधर रख रहा हूं, ठीक, यहां पर मैं प्लस क्यू चार्ज रख दे रहा हूं। कहोगे सर आप प्लस रखे हैं, नहीं माइनस भी रख सकते हो बेटा, चाहे प्लस रखो या फिर माइनस रखो, बात वही होगी। हाँ चलो, तो यहां पर मैं प्लस क्यू चार्ज रखा, अब बताओ ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे
रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन। इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2। तो यहां पर हो गया फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू 1। अब बताओ 2 वाला, इसका डायरेक्शन बताओ, ये प्लस फिर से रिपल्शन। दोनों फोर्स 1 की वजह से और 2 की वजह से, दोनों फोर्स कैसे हैं बेटा, सेम डायरेक्शन। दोनों फोर्स कैसी हैं, सेम डायरेक्शन में। और जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन होंगी, बताओ कभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। अपने दिमाग से सोचो कि दोनों फोर्स एक ही तरफ उसे खींच रही हैं, तो क्या कभी वो इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं होगा। कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इस साइड चार्ज के इस साइड तो इक्विलिब्रियम में होने का सवाल ही नहीं बनता। अच्छा, तो इस साइड चेक कर लेते हैं। यहां रखिए प्लस क्यू चार्ज, क्वेश्चन नोट कर लिए, इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। यहां पर रख लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। किस साइड, इस साइड। अब बताओ, इसकी वजह से प्लस प्लस रिपल्शन, ऐसे फोर्स ड्यू टू 2। इसकी वजह से प्लस प्लस फिर से रिपल्शन, ऐसे ही फोर्स ड्यू टू 1। फिर से सर दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में, फिर से इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते। ना इधर इक्विलिब्रियम, ना इधर भी इक्विलिब्रियम नहीं, इधर भी नहीं, तो कहां हो सकता है बताओ, बीच में। कहां हो सकता है, बीच में। कैसे, ये मान लो मैं यहां पर रख लिया प्लस क्यू चार्ज। अब बताओ जरा सा, प्लस प्लस रिपल्शन, ये देखो F2 चार्ज, F2 फोर्स, प्लस प्लस रिपल्शन, ये देखो F1 फोर्स। ये इधर रिपल करेगा, ये इधर रिपल करेगा। देखो ध्यान से, ये वाला इधर रिपल किया, ये वाला इधर। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बता दो जल्दी से, क्या इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। ये सही। अगर मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एल, एल ए बी सी डी कुछ भी लो, और छोटे वाले चार्ज से ये मैं एक्स डिस्टेंस पे लिया। तुम लोग कहोगे सर आप इसके पास ही हैं, चीटिंग, यहां कर लीजिए तब हम माने, आंसर आएगा। बेटा देखो, पहला तो लॉजिक बनता है, जो छोटा चार्ज है पहले से गरीब खानदान का है, जो बड़ा चार्ज है पहले से अमीर खानदान का है। ये देखो, ये गरीबी से जूझ रहे हैं बेचारे, और ये अमीर रईस। अमीर वालों का एक अपना दबदबा होता है। अगर गरीब को अमीर को बैलेंस करना है तो अपने इलाके में बुलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा। ये देखो इनके इलाके में आ गया भाई, गरीब को इनको बैलेंस करना है तो अपने इलाके में बुलाएंगे ना। सर इलाका कुत्तों का होता है। चल, तो ये अपने साइड बुला लिया, इनकी फोर्स बड़ी हो जाएगी जिससे इसे बैलेंस कर सके। उसके बावजूद अगर ये ना समझ में, तो बेटा आप कहीं पे भी एक्स मान, कहीं पे भी, यहां रख के एक्स मान लेना, कहीं पे भी मान लेना एक्स। सर इधर ही से एक्स मानना जरूरी है, नहीं, इधर से मान लो एक्स, कहीं से भी एक्स मान लो, आपको आंसर सेम मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा आंसर। चले, तुम्हारी इधर से माना, तुम्हारी मर्जी इधर से माना। तो अब देखो यहां पर, अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो मुझे क्या लिखना है, F1 बराबर होना चाहिए F2 के। बोल दो जल्दी से, यस सर। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो F1 F2 बराबर होने चाहिए। F1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, फोर्स ड्यू टू 1। चलो F1 का फॉर्मूला बता दो बेटा, फोर्स ड्यू टू 1। चलो, K इसका चार्ज, Q यहां वाले का चार्ज कैपिटल Q, इनके बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर। F2 का बता दो, K कैपिटल Q, इस वाले का चार्ज इंटू 4Q, और इनके बीच का डिस्टेंस। अब बताओ अगर ये x, ये बची वाली डिस्टेंस L माइनस एक्स, बोलो सही है, ये x तो ये बची L माइनस एक्स, क्योंकि पूरी डिस्टेंस क्या है L, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। देखो K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा बेटा, क्या बचा, कुछ नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां क्या बचा, 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, x को एक साइड ले जाते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। चलो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, देखो सुंदर से, कैसे लिखूं, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है।
L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इधर ले आए तो रूट हो गया 1/4 इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा x अपॉन L माइनस एक्स। 1/4 का क्या आएगा प्लस माइनस 1/2, ये क्या हो गया x अपॉन L माइनस एक्स। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, मुझे उम्मीद है इतने प्यारे बच्चे हो तुम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो? नहीं सर हम प्यारे बिल्कुल नहीं है, आप आंसर निकाल के दिखाइए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, नंबर जो पलट लो, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। देखो पलट दिया मैं। अब यहां से L अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। चले दो आंसर आएंगे बेटा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। जब एक बार हम लोग प्लस लिए L अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहां से ये उधर गया प्लस हुआ 3 हुआ और यहां से x बराबर आ जाएगा L अपॉन 3। और जब हम लोग इसे -2 लेंगे तो देखो L अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, यहां से -1, L अपॉन एक्स -1, -1 में +1 -1 बचा, यहां से यहां से यहां से यहां से x बराबर आ जाएगा -1। अब देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। नेगेटिव का क्यों नहीं मतलब है सर? नेगेटिव तो होता है डिस्प्लेसमेंट, यहां नहीं मतलब है, क्यों नहीं है? देखो L तुम पॉजिटिव साइड में चलोगे तब इसके बीच में आओगे, अभी हम लोग पढ़े इस साइड चलोगे तो कुछ नहीं होगा। -L का मतलब इधर चलना पड़ेगा ना, उधर होना बेकार है। -L जाना मतलब उधर कहीं इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, तो नेगेटिव यहां पर हमारे किसी काम का नहीं है। क्या काम का है? L अपॉन 3, x बराबर L अपॉन 3, मतलब छोटे वाले चार्ज से L अपॉन 3 डिस्टेंस चले जाओ काम हो जाएगा। छोटे वाले चार्ज से L अपॉन 3 डिस्टेंस चले जाओ काम हो जाएगा। बड़े वाले चार्ज से सर कितना चलेंगे? L माइनस L अपॉन 3 बेटा, L माइनस L अपॉन 3, ठीक है बड़े वाले से। चले अब देखो एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं तुम्हें, शॉर्ट। यहां से दो बातें क्लियर नहीं आ रही कि अगर दो सेम चार्जेस हैं प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, दो सेम चार्ज है अलग अलग वो चलेगा, Q1 Q2 अलग अलग मैग्नीट्यूड क्यों चले हो? साइन सेम होनी चाहिए। तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? इक्विलिब्रियम will be in between two charges। इक्विलिब्रियम कहां होगा बेटा? इन दोनों के बीच में। प्लस प्लस है तो भी बीच में मिलेगा, माइनस माइनस है तो भी बीच में मिलेगा, यहां से प्रूव कर दिया। अब शॉर्टकट ट्रिक की तुरंत कैसे निकालोगे? तो अगर इक्विलिब्रियम बीच में मिलेगा, अरे मिलेगा यार, दो चार्ज सेम है तो इक्विलिब्रियम बीच में मिलेगा। तो अगर डिस्टेंस x निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 होल मल्टीप्लाइड बाय L, होल मल्टीप्लाइड बाय L। याद रखना x क्या है? x इज डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉलेस्ट चार्ज। मतलब इन दोनों में जो छोटा चार्ज होगा x वो डिस्टेंस देगा, x वो डिस्टेंस है जो छोटे वाले से होगी, इसकी थर्ड क्यूब मतलब थर्ड चार्ज की। यहां रख के देखें क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है? चलो रख के देखते हैं। नोट कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट कर लो इस ट्रिक को, उसके बाद चलते हैं। अभी बताएंगे बेटा कि जब ये चार्जेस सेम नहीं होंगे तभी भी ट्रिक है, तभी भी ट्रिक है। हाँ चलो, बट याद रखना फिर से बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसी कोई ट्रिक नहीं। बोर्ड एग्जाम के लिए आप डिस्क्रिप्टिव वे में करना जैसे आया ही। जब एमसीक्यू टाइप का रहेगा, फिर एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, तब आपको इस ट्रिक का यूज करना। अभी ये भी बताएंगे ट्रिक आई कहां से, ऐसे हाउ नहीं, ट्रिक आई कहां से ये भी बताएंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। x बराबर √Q1, Q1 कितना है? Q अपॉन Q2 कितना है? 4Q प्लस Q1 कितना है? Q। एक काम करें, यहां से Q कॉमन निकाल के काट लें, यहां बचा 1, यहां बचा √4, यहां बचा 1,
1 अपॉन रूट 4, 4 का 2 प्लस 1 कितना आ गया 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। हाँ हाँ सर ऐसे करेंगे आप, एल को तो भूल ही गए, हाँ तो एल लगा लो ना, एल लगा लो, एल को लगा लो, ये अब सही 1 अपॉन 3 एल, देखो एल अपॉन 3 आया कि नहीं, ये देखो एल अपॉन 3, ये देखो कहां गया कहां गया, अरे अभी तो लिखे थे x इज इक्वल टू एल अपॉन 3, देखा शॉर्टकट ट्रिक। याद रखना, क्या याद रखना है, दो सेम चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा थर्ड चार्ज को, उनके बीच में, मिड पॉइंट पे नहीं बेटा, उनके बीच में कहीं। तो x डिस्टेंस का ये ट्रिक कब होगा, जब आप इसे स्मॉलेस्ट चार्ज से लो, तो स्मॉलेस्ट चार्ज से ले लिए, बड़े वाले चार्ज से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान टोटल में माइनस कर दे, ठीक है। तो आज इतने पे रोक रहे हैं, रोक दें, रोक दें, नहीं चलो थोड़ा सा और पढ़ा देते। अब जब ये दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे, अब जब ये दोनों अनलाइक चार्ज होंगे, अब जब ये दोनों अनलाइक चार्ज होंगे, तो मान लेते हैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर माइनस -9 क्यू चार्ज है, ठीक है। एक काम करते हैं, एससी वर्मा का क्वेश्चन ही कर लेते हैं, छोड़ो। एससी वर्मा का क्वेश्चन था कि यहां पर -2 क्यू चार्ज है और यहां पर +8 क्यू चार्ज है, ये क्वेश्चन, ये प्लस में, हाँ +8 क्यू चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। थर्ड चार्ज को आपको कहां प्लेस करना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज on the line joining two charges so that it remains in equilibrium। तो चेक किया जाए, पहले इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे, फिर बीच में। तो पहले बीच वाला चेक करते हैं, सर पिछली बार बीच में मिला था, इस बार बीच से स्टार्ट करिए, हम लोग बहुत मेहनत नहीं करेंगे, बीच से स्टार्ट करिए। क्या बीच में रखे बेटा प्लस क्यू चार्ज, सर माइनस क्यों नहीं रखते, माइनस भी रखो सेम आएगा बेटा, माइनस रखो सेम आएगा, ये माइनस है, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, ये 4 ड्यू टू 1 अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, और ये प्लस वाला ये से रिपल करेगा इधर ही 4 ड्यू टू 2, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम का कोई चांस ही नहीं बेटा, दोनों फोर्सेस देखो, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम का कोई चांस नहीं, कोई चांस है, कोई चांस नहीं। अब मतलब इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, काम हो गया, काम हो गया। सर किधर होगा, इन दोनों में नहीं समझ में आ रहा है, बड़ी दिक्कत है। तो याद रखना, अमीर वाले को गरीब को बैलेंस करना है ज्यादा चार्ज को कम चार्ज को बैलेंस करना है, तो किसके इलाके में जाएगा थर्ड वाला चार्ज, गरीब के इलाके में, तभी तो बैलेंस कर पाएगा बेचारा, गरीब वाले के पास होगा तभी तो, अमीर वाले तो कहीं भी जा सकते हैं यार, तो गरीब वाले के पास जाएगा थर्ड चार्ज, तभी बैलेंस होगा। तो याद रखना गरीब वाले के पास, ये मतलब इस साइड पे ही रखना। तो अब तुम लोग को ट्रिक बताते हैं, ट्रिक सर लंबा मेथड नहीं, लंबा मेथड तो आता है, x इधर रखेंगे या फिर आप बताएंगे ये x डिस्टेंस, ये l प्लस x डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नहीं शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, शॉर्टकट सुनो, अगर तुम लोग को अनइक्वल चार्जेस मिलते हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस मिलते हैं, प्लस माइनस ऐसे चार्जेस मिलते हैं, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विल not be in between two charges, इक्विलिब्रियम इनके बीच में नहीं होगा, मतलब इस साइड हो सकता है उस साइड, किस साइड होगा, गरीब वाले साइड। तो यहां पर देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √q1 अपॉन √q2 माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस, प्लस की जाते क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो मैं ट्रिक से सॉल्व करूं, तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं कि लॉन्ग फॉर्म से करना, और फिर चेक करना मेरी ट्रिक सही है कि नहीं, ठीक है। सर आप सस्ता वाला ले लिए, क्या करें बेटा, सर सर क्या करें, चलो तो Q1 चार्ज कितना बेटा 2Q, सर साइन रखना, नहीं साइन नहीं रखना, Q2 कितना है 8Q, माइनस Q1 कितना है 2Q, हाँ चले, होल मल्टीप्लाइड बाय
कितना बेटा डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। चले यहां से देखो, अगर मैं निकालू 2 2 जा 4, 2 बाहर निकल आएगा रूट, तो रूट 2 क्यू अपॉन 2 बाहर रूट 2 क्यू माइनस रूट 2 क्यू, सही है, होल मल्टीप्लाइड बाय 20। यहां देखो 2 क्यू 2 क्यू 2 क्यू कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो इसे, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये देखो यहां 2 बचा, यहां 1 बचा, यहां 1 बचा, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1। अच्छा इनटू में 20 नहीं लिखा गया, इनटू 20, इनटू 20 कितना आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर आंसर। मतलब छोटे वाले चार्ज से याद है ना x कौन सा डिस्टेंस है, x इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉल चार्ज, x इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज से बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इस साइड जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब तुम लोग का काम है बेटा इसे लॉन्ग फॉर्म से करना और मेरे इस ट्रिक को चेक करना, और उसके बाद फिर कल मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये ट्रिक आई कैसे। ठीक है, आज बहुत भीग गया हूं यार पसीने से, तो व्यवस्था में भी बहुत कमी है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। हाँ तुम लोग मेरे लिए एक मदद किया करो यार, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करो सब्सक्राइब तब करना जब कुछ फायदा होगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू बेटा।